मां कामाख्या देवी मंदिर का महत्व और विशेषताएं। कामाख्या देवी मंदिर, जहां स्वयं विराजती है आदिशक्ति। कल्पना कीजिए, भारत की एक ऐसी पवित्र भूमि जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी हर दिन हजारों श्रद्धालु सिर झुकाने आते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां वर्ष में एक बार 3 दिनों तक कपाट बंद हो जाते हैं, क्योंकि मान्यता है कि स्वयं देवी रजस्वला होती हैं। एक ऐसा स्थान जिसे तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां साधक, संत और श्रद्धालु सदियों से दिव्य शक्ति की खोज में आते रहे हैं। यह है असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या देवी मंदिर। आस्था, रहस्य और शक्ति का अद्भुत संगम। हिंदू पुराणों के अनुसार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को नहीं। मंदिर की घंटियां, धूप और अगरबत्ती की सुगंध, भक्तों के जयकारे और ब्रह्मपुत्र नदी से आती ठंडी हवा, यह सब मिलकर ऐसा आध्यात्मिक वातावरण बनाते हैं जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। नीलाचल पर्वत से दिखाई देने वाला गुवाहाटी शहर और ब्रह्मपुत्र का दृश्य मन को अद्भुत शांति प्रदान करता है। यदि आप कामाख्या मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे निकट गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। निकटतम हवाई अड्डा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अक्टूबर से मार्च का समय यात्रा के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है, जबकि अंबुबाची मेले के दौरान यहां अत्यधिक भीड़ रहती है। यह भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यहां देवी की प्रतिमा नहीं, बल्कि प्राकृतिक शिला की पूजा होती है। अंबुबाची मेला विश्वभर में प्रसिद्ध है। यह शक्ति और तांत्रिक परंपरा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। कामाख्या देवी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि सृजन, मातृत्व और शक्ति, ये तीनों जीवन के आधार हैं। यह मंदिर भारतीय संस्कृति की उस परंपरा का प्रतीक है जहां प्रकृति और नारी शक्ति को दिव्यता के रूप में सम्मान दिया जाता है। यदि आपको कभी पूर्वोत्तर भारत जाने का अवसर मिले, तो नीलाचल पर्वत पर स्थित इस दिव्य धाम के दर्शन अवश्य करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगले वीडियो में हम आपको भारत के एक और अद्भुत तीर्थ की यात्रा पर लेकर चलेंगे। जय मां कामाख्या, जय माता दी। हिमांशु दीक्षित अंशु के साथ पंडित शेखर आजाद और मनीष तिवारी की विशेष प्रस्तुति। माता सती, जो दक्ष की पुत्री थीं, बिना निमंत्रण अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां भगवान शिव का अपमान देखकर उनका हृदय टूट गया। उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो उनका क्रोध और शोक इतना प्रबल था कि उन्होंने माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव शुरू कर दिया। पूरा ब्रह्मांड डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग किए। जहां जहां वे अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि कामाख्या में माता सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए यह स्थान सृजन, मातृत्व और आदिशक्ति का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। कामाख्या का अर्थ केवल इच्छाएं पूरी करने वाली देवी नहीं है। यह नाम सृजन शक्ति, प्रकृति और जीवन के मूल तत्व का प्रतीक माना जाता है। यहाँ देवी को केवल युद्ध की शक्ति नहीं, बल्कि जीवन देने वाली ऊर्जा के रूप में पूजा जाता है। इसी कारण यह मंदिर शक्ति उपासना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में कोच वंश के राजा नर नारायण और उनके वीर भाई चिलाराय ने कराया। इससे पहले का मंदिर आक्रमणों और समय की मार से नष्ट हो चुका था। बाद में अहोम शासकों ने भी मंदिर का संरक्षण किया। आज जो भव्य मंदिर दिखाई देता है, वह कई शताब्दियों की स्थापत्य परंपरा का परिणाम है। मंदिर की वास्तुकला में स्थानीय असमिया शैली और प्राचीन भारतीय शिल्प का सुंदर मेल दिखाई देता है। कामाख्या मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में सीढ़ियों से नीचे उतरने पर एक प्राकृतिक शिला दिखाई देती है। उसी में एक दरार है, जहां से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। यही प्राकृतिक शक्ति स्वरूप माता कामाख्या के रूप में पूजित है। शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर भक्त स्वयं को प्रकृति और दिव्यता के अधिक निकट महसूस करता है। हर वर्ष आषाढ़ मास में 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों माता कामाख्या रजस्वला होती है। इन 3 दिनों में कोई पूजा नहीं होती। चौथे दिन विशेष अनुष्ठानों के बाद कपाट खोले जाते हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु, साधु और तांत्रिक इस अवसर पर यहाँ पहुँचते हैं। भक्तों को लाल वस्त्र का एक छोटा टुकड़ा प्रसाद के रूप में दिया जाता है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पर्व भारतीय संस्कृति में स्त्री और सृजन शक्ति के सम्मान का अनूठा प्रतीक भी माना जाता है। कामाख्या मंदिर का नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में तंत्र मंत्र का विचार आता है। वास्तव में यह स्थान सदियों से तांत्रिक परंपरा का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ अनेक साधक ध्यान, मंत्र और शक्ति उपासना के माध्यम से आध्यात्मिक साधना करते हैं।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि तंत्र का मूल उद्देश्य आत्मज्ञान, आत्मसंयम और आध्यात्मिक उन्नति है। इसे केवल चमत्कार या अंधविश्वास से जोड़कर देखना उचित नहीं है। कामाख्या मंदिर परिसर में देवी के साथ साथ भगवान शिव, भैरव और 10 महाविद्याओं को समर्पित कई मंदिर स्थित हैं। शक्ति परंपरा में इन महाविद्याओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए देश भर से साधक यहाँ साधना करने आते हैं। सुबह की पहली आरती